हाँ जी, जय माता दी। सभी भक्तों को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ महामाई की। और आप सभी के जीवन में माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो आज मैं और अम्मा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं आ गई हूँ घर, और जो है नवरात्रों के हमारे शुरू हो चुके हैं। कल से मैं व्रत भी लूँगी। 2 दिन तक तो मुझे वैसे ही ऐसे रहा जैसे मतलब बिल्कुल चक्कर जैसा सफ़र का ना। तो और मेरी माता रानी, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि माता रानी जो है एक बार फिर से मेरे घर में आ चुकी हैं, और उनको हम स्थापित करेंगे नए घर में। पाठ होगा जब, तो वहाँ पे वो अभी पैक की है, मतलब गिफ्ट में ही है। वो बहुत दूर से आई हैं। दिखाऊंगी आप लोगों को वो कितनी बड़ी मूर्त है महामाई की। इसने मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाई हैं, बहुत सारे रंग भरे हैं। और बस एक ही चीज़ मांगती हूँ, भगवान जितना मर्जी हो जाए, पैसा दौलत जो भी हो जाए, मतलब पैसा दौलत एक ही बात है, पर सिर्फ आपका नाम नहीं मुझे भूलना चाहिए। आप हमेशा मेरे साथ रहना। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी दुनिया की ज़रूरतें, हम दुनियादारी में रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, पर आप कभी साथ मत छोड़ना, और आप हमेशा मेरे दिल में बसे रहना। मैं माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ, और अपनी अम्मा के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। बहुत मुश्किलों से हमें पाला है इसने, और चलो इसका ही कहीं अच्छे कर्म थे जो आज महामाई ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो सबके सब देखने वालों के लिए मैं अपने मन से प्रार्थना करती हूँ, दिल से महामाई से, कि सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ लाना। और आप लोगों से भी एक निवेदन है कि 9 दिनों तक प्लीज़ काफ़ी चीज़ों का पालन करें। वैसे तो चलो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, खाते पीते हैं, लेकिन 9 दिनों तक तो महामाई कहते हैं कि वो स्वर्ग लोक से जो है धरती के ऊपर आती हैं, सभी हम लोगों के बीच में रहती हैं। और एक रोना सा आ जाता है ना कि आजकल महामाई हमारे साथ है। वो तो साथ हर पल है, लेकिन फिर वो अपने धाम से साथ में होती हैं। इस टाइम वो जो है स्पेशल वो 9 दिनों के लिए भक्तों के बीच में होती हैं। और बहुत सारा प्यार करना माँ के लिए, जैसे हम अपने घर के लोगों के लिए प्यार करते हैं ना, इससे साथ वैसे ही प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचते ना कि इसका प्यार अलग है, हमारा घर के लिए अलग है। नहीं, ये हमारे घर की तरह है। जैसे हमारे घर में हमारे माँ होती है, एक माँ दुनिया में ये होती है, और दूसरी माँ दुनिया में ये होती है। सबसे बड़ी माँ तो यही है, सबकी जो माँ है वो यही है। और बहुत सारी मतलब मुझे नहीं पता लोग कितना मानते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है। मुझे बहुत से लोगों ने बात की, कमेंट किया कि हम ये नहीं करते थे, हमने आपको देख के नवरात्रों के व्रत शुरू किए, हमने आपको देख के ये किया। मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की। और कुछ करो ना करो, ये वाला काम ज़रूर करना माता रानी का। इसके लिए ज़रूर मतलब कुछ किसी चीज़ की भूखी नहीं है इसको। आपकी किसी की गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, इसको किसी का महल नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। बस माँ ये कहती है कि अपने दिल में इंसानियत ज़िंदा रखो, लोगों के लिए प्यार ज़िंदा रखो, और जितना हो सके अच्छे कर्म करो। बस माँ इसका नाम लेना, अपने नाम लेने की भूखी है। धूप जला दिया, जोत जला दी, बस घर में उजाला ही उजाला है। सुख शांति रहनी चाहिए सबके घरों में, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और भजन आपको कल से सुनाए जाएंगे। आज जो है बस मैंने पूजा कर ली है, बाकी और ब्लॉग आते रहेंगे बाद में। ये देखो अम्मा की जो आगे 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 खाओ, आगे खाओ। इतनी 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 ये। हम्म, तो ये देखो एक अलग सी खुशी होती है ना माँ। इतनी जितनी हम जितने मर्जी लाखों करोड़ों की चीजें लेके आ जाए, कुछ बन जाए हमारे घर में, लेकिन जो शांति इसके पास बैठ के है ना, वो कहीं भी नहीं है। दुनिया में वो चीज़ कहीं भी नहीं, आप जहाँ मर्जी चले जाओ। और अब कहते हैं ना फिर मरना भी आसान होता है, मरना तो है ही एक दिन सबने। तो बस इसका नाम लेते लेते हंसते हंसते जो है जीवन गुजारना है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, बहुत कुछ होता है। और ये चीज़ें मतलब हमारी माँ ने हमें सिखाई हैं, बहुत अच्छे संस्कार। सच्ची बोल रही हूँ मैं, आप लोग जो देखते हो ना, ये हमारी अम्मा की बदौलत है सब कुछ। इसके अच्छे कर्म है जो हमारे को बहुत कुछ आज मिला है। तो बस सबको ऐसे ही खुशियाँ देना भगवान। और कहते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा जो भाग्य डिसाइड करते हैं ना।
जो हमारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं वही आगे डिसीजन। और ये कलयुग है। पहले के युग में ऐसा होता था कि जैसे एक युग में किया तो फिर वो दूसरे में या दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता था। अब वैसा नहीं, यहाँ पे कलयुग है। कलयुग ने बोला था मुझ में लाख बुराइयां हैं लेकिन मुझ में एक अच्छाई है कि जब करेगा तू सुबह को करेगा बंदे, शाम को तेरे को मिलेगा। तू अच्छा करेगा तो तेरे को अच्छा मिलेगा, तू बुरा करेगा तो तेरे को बुरा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं पैसा कमाना आसान है लेकिन लोग कमाना बहुत मुश्किल है, भगवान का प्यार कमाना बहुत मुश्किल है। वो चीज़ें कमाइए अपने जीवन में। बाकी सभी ज़रूरत की चीज़ें हम भी लेते हैं, खरीदते हैं, रखते हैं घर में, शौक सबको होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है ना वो महामाई का है। सबसे बड़ा नाम उस हमारे ईश्वर का है। और ये भगवान एक ही है, ये हम लोगों ने बांट रखे हैं, अल्लाह, गॉड, ये वो जो भी है, लेकिन ये सिर्फ एक है भगवान। हम उसकी पूजा। और भगवान ने हमारे अंदर अपना अंश स्थापित किया। भगवान की शक्ल कहते हैं हमारे जैसी थी। हमने मूर्तियों में देखा, मूर्तियों में देख लो हमारे जैसे होते हैं ना, तो अपना अंश दिया था हमारे को भगवान ने। और ये किसी प्राणी में नहीं है। 84 लाख योनियों में ये शक्ल नहीं मिलेगी, सिर्फ इंसान में मिलेगी। तो हमारे जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की, अगर इसको कोई जीना चाहे। बहुत कुछ हो गया, शायद मैं बहुत भूल गई, अपनी नॉलेज से ज़्यादा भूल गई, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बस जो कुछ सीखा है यहीं पे सीखा है। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर। और माता रानी के पास बैठ के बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आप भेंट मिस करोगे। और अभी मुझे ना सच्ची बता रही हूँ, सफ़र से आके ना अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे वो लगा हुआ है। और अम्मा ने बहुत काम किया, बहुत काम किया अम्मा ने यहाँ पे रह के। तो बस ये ठीक रहनी चाहिए। अब देखते हैं, सुबह इसको छोड़ने जाएंगे तो फिर आपके साथ ब्लॉग शेयर करेंगे। ठीक है। जय माता दी। फिर काम जय माता रानी, जय माता दी। नमस्कार माता, सब मुझे शुभकामना दे। अम्मा ने सबके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। ठीक है। जय माता दी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये सूट लेके आई थी मैं 2, तो ऊपर से कवर कर रही हूँ। और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने कहा ये वीडियो भी मैं बनाना नहीं चाहती थी, देना तो वीडियो क्या बनाना, लेकिन आप लोग फिर हो जाता है ना कि अपनी अम्मा के लिए लेके आई। तो मैं दोनों सूट एक जैसे लाई थी। और ये यहाँ पे हनी के पापा गए अपनी अम्मा को देने सूट, और वो दे रहे हैं, अब खोल के दिखा रहे हैं। अम्मा देखो मैं आपके लिए सूट लेके आई हूँ। देखो अपनी अपनी माँ ना सबको प्यारी होती है, दूसरे का तो मैं बोल नहीं सकती। प्यारी सबको होती है, हमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है। दूसरे की माँओं से भी प्यार करना चाहिए। तो जय माता दी। अभी हम लोग जो है अम्मा को छोड़ने जा रहे हैं अभी अभी। और ये सूट मैंने आपको दिखा दिया। ये हम 2 सूट लेके आए थे, एक अम्मा को और एक अपनी सास को। दोनों एक जैसी कीमत के, एक जैसे कपड़ा। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने अपनी सास को दे दिया, पर वो नीचे ले गए थे। फिर मैंने इसलिए शूट किया कि कई बार पूछ लेते हैं लोग कि आपने उनको कुछ नहीं लाया। मैं दिखाती, जो मैं देती हूँ ना मैं कभी नहीं दिखाती वीडियो में। सच्ची मुझे पता नहीं क्या आता, जो मुझे कोई देता है ना वो मुझे चाहे छोटी सी चीज़ दे वो मैं दिखाती हूँ। मैं अपनी दी हुई चीज़ कभी नहीं दिखाती। ये मुझे आदत है, पहले से ही आदत है। ये ऐसा ही सूट है सेम, उसमें प्रिंट थोड़ा सा अलग है। ये वाला सूट अम्मा को है। और एक ये वाला, ये देखिए ये अम्मा को है, बिल्कुल कॉटन में, प्योर कॉटन, बहुत सुंदर सूट है। और ये वाला जो है ये पिता के लिए लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे शाम को बोला भी था किसी ने कि क्या लेके आए हो आप। तो ये पिता के लिए नाइट सूट, और इसको भी हम सिला देंगे। और अम्मा की जो चुन्नी है ना वो ये है, इसके साथ वैसी चुन्नी निचले के साथ है। ठीक है, इसके साथ है ये चुन्नी है। रुक। तो बस मैं यही लेके आई हूँ अम्मा, पिता और अपनी सास के लिए। बाकी किसी को कुछ नहीं लाया है, क्योंकि पता है आजकल ऐसा होता है ना, आजकल किसी की दी हुई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसी की दी हुई चीज़ का। तो आजकल सभी अपनी पसंद का पहनते हैं। आप लेके जाओ ना, अब ऐसा टाइम पहले ऐसा होता था, आप एक क्लिप भी लेके जाते थे ना, एक माला भी लेके जाते थे तो बहुत खुश होते थे। मुझे पहले भी वही आदत थी, मुझे आज भी वही आदत है। अब मैंने बहुत से लोगों को देख के भी देखा, और लेकिन ना उनका मुँह ना ऐसे बना हुआ रहता है कि ये क्या है ना, इस तरह का। तो फिर जहाँ पे दी हुई चीज़ की कदर ना हो ना, वहाँ पे तो देना ही बेकार है ना। तो जिसको खुशी होती है ना कि हमें कुछ लाया, चाहे वो छोटी चीज़ है चाहे बड़ी, उसको देना चाहिए। तो फिर पसंद नहीं आता किसी को, तो दुख होता है कि हम मतलब पैसे भी खर्चे और आगे किसी को मर्जी पसंद फिर नहीं आया। ठीक है, तो यही बात है। और अभी हम लोग जा रहे हैं। अम्मा देखो तैयार हो गई है, अम्मा तैयार होके बैठ गई है। और मैं भी अब नहाने जा रही हूँ, फिर मैं भी निकल जाऊंगी। ठीक है, हनी के पापा गए थे नीचे अपने अम्मा को सूट देने। और तो
अभी हम लोग निकल पड़े हैं, अम्मा भी जा रही है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको गाड़ी में जाके। और आज हनी भी जा रहा है मेरे साथ। आप सबको तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय अम्मा। बाय बाय। उधर नहीं आ सके बू, कदी तो ऐसे वापिस आने, कदी क्या करना। चलो वो बस जाएंगे ना। हाँ ये 2 ही था मांगे बस। हाँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पता क्या हुआ, जोजो ने ना, हनी के पापा निचले कमरे में थे। जोजो ने क्या किया कि अपने आप ही खोला गेट और दौड़ता हुआ आ गया हमारे पीछे। ये देखो अब यहाँ पे जोजो ये सोच रहा है, ये सब बोल रहे थे इतने दिन ना इसने मतलब रोटी तो खा रहा था पर वैसे नहीं खा रहा था और बाहर ही बैठा रहता था और देखता रहता था। और ये बोल नहीं पाते ना, इनको भी प्यार होता है, इनको भी एहसास होता है। ये सोचता था कि वो कहाँ चले गए। तो रोज़ देखना लेंटर के ऊपर से और रोटी ऐसे मतलब बाहर बैठ जाता था ऐसे मुँह नीचा करके। और अभी भी पता है ये देखो कैसे बैठा हुआ, इसको ये हो रहा है कि अब फिर जा रही है। ये देखो देखो अब कैसे। जोजू जोजू आ जाए ना मम्मा। वो कौन आया, देखो यहाँ बैठा हुआ। ये सोच रहा है ना भी अब फिर जा रही है इतने दिनों से। अब तो मैं शाम को आ जाऊंगा। जोजू बोल नहीं पाते, जुबान नहीं है इनके ना, वो हाव भाव समझने पड़ते हैं। ये होता है दिल से दिल का कनेक्शन। चाहे जानवर है, बेजुबान है, चाहे इंसान तो बोल सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं पाते। इसलिए मतलब इन चीज़ों की बहुत दया करनी चाहिए। इन ऐसे चीज़ों बेजुबान जानवरों की दया इसलिए करनी चाहिए। मेरे कानों में ना बहुत खारिश होती है, पता नहीं क्यों होती है। इसमें पहले कीड़ा निकला था, अब इसमें ना इसमें भी ऐसी खारिश है। इसका करना पड़ेगा कुछ फिर से, पता नहीं बहुत खारिश होती है। तो जोजू 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 लाओ, चलो चलो तबे, चलो उठो चलो। कैसे देख रहा है, ये बहुत ये करता है ये। तो देखो अम्मा यहाँ पे, अम्मा देख तो जा रही है। हाँ कब आएगी, पता नहीं है। मैं ले आऊंगी इसको अगले महीने फिर जाके। पता नहीं है। मैं फिर ले आऊंगी इसको जाके अगले महीने। बहुत काम किया मैंने यहाँ पे, बच्चों ने भी मेरे बहुत काम किया। अब सारा हो गया है। ये गाय ना लात मारती है, नहीं तो हन्नी इसको धू लेता है। पर ये लात मेरे को मारी सुबह टांग में, बस इसका यही है, इसका जब इसका मन करता है तो ये लात मार देती है। तो चलो बस अब मैं इस वीडियो का ना यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। माता रानी आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे, आपको बहुत सारे आपके सपने पूरे हों, जो भी आपने सोचे हों। और बस इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम वाली में फिर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी कि मैं आ गई हूँ, क्या क्या हम कर रहे हैं। बाकी दूसरे चैनल पे आपको अभी सबसे मेन जो नज़ारा है स्वर्ण मंदिर का, जहाँ पे हम गए थे, वो आपको देखने को। उससे पहले बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे वहाँ की मैंने चीज़ें कवर की है। काफ़ी लोग पूछे थे कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात है कि अब गांव से बढ़ के वाकई में गांव की जो लाइफ है वो सबसे अच्छी है। हम ये सोचते थे क्या गांव में क्या है, कुछ नहीं है। हम वहाँ तो मतलब मन घुट गया, इतने इकट्ठे इकट्ठे घर और इतना पोल्यूशन, शोर शराबा, गाड़ियाँ, मतलब हरी चीज़ें देखने को तरस गई थी मैं। जब रास्ते में निकले ना तब जाके मुझे कहीं हरे हरे पेड़ दिखे। तो अपने जो विलेज लाइफ है, अपने जो गांव की ज़िंदगी है ना, वो बेटर है, वो सबसे बेटर है। सही बात है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। पर चलो मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, शहरों में रहना भी मजबूरियाँ होती है। कई मकान खरीद लेते हैं, घर में नहीं होते, कई जॉब करते हैं, उस सिलसिले में शहरों में। शहर और गांव दोनों ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है गांव ही होंगे तो फिर इतना जो चला है सर्कल, जितना भी जो लोग जॉब करते हैं कुछ भी है, गांव में तो इतनी जॉब नहीं होते है ना, इतने काम नहीं होते, तो उनको बाहर भी जाना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब गांव में आके रह जाओ या शहर ठीक नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, हमारी जो लाइफ है, हम भटकते हैं ना कि हमने जाना था कहीं बाहर जाना था। यहाँ बिल्कुल शांति है, देखो आपको चारों तरफ हरा ही हरा दिखेगा। और एक खुली सांस, मतलब खुली हवा में हम सांस लेते हैं, फ्रेश खाते हैं। हमें कोई भी जैसे वहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट करी कि पानी जो है फ़िल्टर होके ही पीना पड़ता है। तो चलो इसी के साथ जय माता दी, और बातें करूँगी बाद में, तब तक के लिए जय माता दी।